जितने लोग थे मैंने उन सभी को प्लान दिखा दिया, उन सभी को धन्वंतरी बता दिया। या यूं कहें कि मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एक नए और पुराने दोनों ही लीडर्स के बीच में। तो मैं चाहूंगी सर कोई ऐसा मतलब आज का सेशन लें, अगर नए गेस्ट नहीं है तो जिससे सबका बेनिफिट हो, और खास तौर पे उन नए लोगों का, नए लीडर्स का, जिन्होंने अभी इस प्लेटफॉर्म पर कदम ही रखा है। तो मैं बुलाना लाइट बंद चाहूंगी करता है। हमारे तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में डॉक्टर निरंजन कसाना सर को, और मैं वेलकम करती हूँ। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग सर। आज की बात आपने बड़ी गहरी गहरी बोल दी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और गुड आज का मॉर्निंग जो सर। सवाल, गुड मॉर्निंग सर, आज का जो सवाल है वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन है कि हम लोगों ने धन्वंतरी शुरू कर दिया, लेकिन हम धन्वंतरी को कैसे शुरू करें और धन्वंतरी में आगे लोगों से बोलो कैसे, कैसे बात किया जाए। होता क्या है, हम लोग बात करते करते जब हम मेडिसिन का प्लान दिखाते हैं तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे मरीज ढूंढने लगते हैं। मरीज ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है, लोगों को ठीक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बिजनेस को समझना होगा, इस मिशन को समझना होगा। क्या समझना होगा? दो चीज समझनी होगी। पहली चीज कि हम यहाँ पर मरीजों को ठीक करने भी आए हैं, नंबर एक। और दूसरी चीज, यहाँ पैसा भी कमाने आए हैं। ये दो चीज हम भूल जाते हैं, इनमें से एक भूल जाते हैं। कौन सी? एक चीज तो हमें याद आती है कि हम यहाँ मरीजों को ठीक करने आए हैं, लेकिन दूसरी चीज भूल जाते हैं। कौन सी? कि हम पैसा। यहाँ पैसा भी कमाने आए हैं। हम यहाँ पैसा भी कमाने आए हैं, ये चीज भूल जाते हैं। और जब ये चीज भूल जाते हैं तो फिर हम मरीज 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 मरीज, नमस्ते रंजीत जी, मरीज 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 पे ही रहते हैं। और ये मरीज क्या करते हैं? दवाई खाते हैं, दवाई खा के बैठ जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है 100%। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब लोग मरीज ही थे पहले। हम सब जितने भी यहाँ लोग हैं, ये सब लोगों ने कोई ना कोई रिजल्ट लिया है। और कोई ना कोई जब रिजल्ट लिया है तभी धन्वंतरी कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि हम यहाँ पैसा भी कमाने आए हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अब तक जितनी कंपनियां आई हैं, उन्होंने सबने बोला फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। ये दवाई खाओगे, ये प्रोडक्ट खाओगे, वो दवाई भी नहीं बोलते, ये प्रोडक्ट खाओगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और हम क्या बोलते हैं? ये दवाई खाओगे, ये प्रोडक्ट खाओगे, आपकी ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। हम यूनिक हैं, नंबर एक। यूनिक कैसे हैं? कि हमारे यहाँ नो रीपर्चेज कंपल्सन है, उनके यहाँ रीपर्चेज कंपल्सन है। हमारे यहाँ मरीज ठीक होते हैं, वेलनेस पे तो काम करता है ये प्रोडक्ट। देखिए उनके यहाँ खाली आप इसको खाओगे, प्रोडक्ट को, आप स्वस्थ रहेंगे। और वो लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। यही गड़बड़ हो रही है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा इस बिजनेस को, इस मिशन को। देखिए, प्रोडक्ट आपका काम करता है, 100% काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मेरा 12 साल का यहाँ पे तजुर्बा है, और 12 साल में मैंने एक रिजल्ट नहीं, लाखों रिजल्ट में ले चुका हूं। किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा है, वहां पर ये आपका अमृत पहुंच जाए, वो बेचारे परेशान हैं। 10 साल से, 8 साल से शादी हो गई, हर जगह से थक लिए हैं, और आपके प्रोडक्ट ने वहां पे कमाल कर दिया। क्या कर दिया? वहां पे बच्चा हो गया। किसी की डायलिसिस चल रही है और आप इस अमृत को वहां तक लेके पहुंच गए और उसकी डायलिसिस बंद हो गई।
किसी का घुटने का ऑपरेशन होना था, उसका घुटने का ऑपरेशन टल गया। तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में आप लोगों ने रिजल्ट लिए हैं, बहुत बड़ी बीमारियों में भी आपने अच्छा काम किया है, अपनी अपनी प्रॉब्लम भी दूर की है। लेकिन ये समझना होगा, आज आज जो निशा जी ने जो क्वेश्चन उठाया है ना, बहुत अहम क्वेश्चन उठाया है। ये मेरे भी दिल को झकझोरने देने वाला क्वेश्चन है कि हम लोग आ तो गए धन्वंतरी में, लेकिन फिर भी वही गलती करते हैं जो हम समझाते हैं, उसको समझाने के बाद भी नहीं समझते। कारण क्या होता है? वी आर स्मार्ट, और वी आर, हम जो दिल्ली के लोग हैं सबसे माइनस पॉइंट हमारे पास ये है कि हम लोग दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। ये हमारे यहां प्रॉब्लम है। तो आपको आज इस बात को समझना पड़ेगा, अगर वाकई में इस बिजनेस को करना है, अगर वाकई में इस बिजनेस में नाम कमाना है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पहले आपको अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी। आज लिस्ट बनाओ। लिस्ट कैसे बनेगी? अपना मोबाइल खोल लो और ए से लेके जेड तक उसमें नाम फीड होते हैं, वो सारे के सारे नाम लिख लो। प्रीजज नहीं करना है, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये मेरा दुश्मन है, ये दुश्मन नहीं है, ये तो मास्टर है, ये तो टीचर है, ये तो डॉक्टर है, ये करेगा ये नहीं करेगा, ये तो बहुत अहंकारी है। ऐसे नहीं करना है, प्रीजज नहीं करना है। आपको जो बोला जा रहा है वो करो। इस दिमाग को, इस सर को आज से ये मान लो कि ये मेरा जो सर है ना, ये सिर्फ बाल उगाने की जगह है, इसका धनवंतरी में और कोई रोल नहीं है। बस अगर जिस किसी ने लीडर ने ये ठान लिया, तो वो यहाँ लाखों रुपए महीने में खेलेगा, वो लाखों रुपए महीने में खेलेगा। तो एक तो अपनी लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के साथ साथ, लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक तो एक होता है रॉ मटेरियल। वो कुदरत, वो ईश्वर देख रहा है कि आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट है, तो आप यहां सफल होंगे। अच्छा, लिस्ट बनाने का फायदा क्या मिलता है? लिस्ट बनाने का फायदा यही मिलता है कि आदमी, लीडर कभी हारता नहीं है। लीडर कभी हारता नहीं है। कैसे नहीं हारता? एक को प्लान दिखाया, दो को प्लान दिखाया, 10 को प्लान दिखाया, 50 को प्लान दिखाया, लीडर कभी हारता नहीं। क्यों? क्योंकि 100 से 150 लोगों की लिस्ट बनी हुई है। और जैसे ही 10-20 लोगों को प्लान दिखाया, जब लिस्ट नहीं बनाई, तो बंदा हार के बैठ जाता है कि ये तो काम बेकार है, ये तो काम चलने वाला नहीं है। पर ऐसा नहीं था। यहाँ डॉक्टर निरंजन सफल हुआ है, गायत्री मैडम यहाँ सफल हुई हैं, और बहुत सारे डायमंड यहाँ सफल हुए हैं, और बहुत सारे रूबी यहाँ सफल है, और बहुत सारे जो पर्ल है वो सफल है। देखिए, अगर हम फेल हैं तो अपनी वजह से है। अपनी क्या वजह है? कि हमें जो लीडर हमारा बता रहा है, हमें जो लीडर हमारा समझा रहा है, हम उन पॉइंटों को समझ ही नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है। जब हम इन पॉइंटों को समझेंगे कि मुझे करना क्या है, देखिए प्रोडक्ट आपका दमदार है, नो डाउट। हमारे सीएमडी, हमारे एमडी सर दमदार है, नो डाउट। और आप सबके सीनियर, वो भी दमदार है। यानी कि मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, जो यहाँ पे डायमंड है, गायत्री मैडम है एग्जीक्यूटिव डायमंड, मैं खुद हूं, जो रूबी हैं, जो एक्टिव लीडर हैं, वो सब आपके दमदार हैं। तो जब दमदार प्रोडक्ट, दमदार कंपनी, दमदार सिस्टम, दमदार अपलाइन, तो फिर सफल क्यों नहीं हो रही? पॉइंट ये है आज, पॉइंट ये है। तो एक तो बताया मैंने, अपना लिस्ट बनाओ, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट, उसका उतना बड़ा बिजनेस, और जितनी जिसकी छोटी लिस्ट, उसका उतना छोटा बिजनेस। अगर हम अपनी लिस्ट बड़ी बनाते हैं, प्रीजज करे बगैर, प्रीजज नहीं करना है, वो ऊपर वाला देख रहा है
अगर आपने बड़ी लिस्ट बनाई तो आपका बड़ा एम्पायर खड़ा कर देगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता है। जो आप सोच रहे हो ना, नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव आपके दिमाग में जाता है, और जो आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव दिमाग में जाता है। तो इसलिए एक तो आज रूल ये अपना लो कि मुझे आज के बाद कोई चीज नेगेटिव नहीं सोचनी है गलती से भी। और जो चीज आप नेगेटिव सोचते हो, वो नेगेटिव सोचते 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 वो नेगेटिव ही हो जाता है। कोई भी चीज आप सोचते हो, देखिए दो तरह के माइंड होते हैं हमारे दिमाग में, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। आपने कभी फील किया होगा, आपने कभी देखा होगा, आप कोई काम कर रहे हो और वो गलत है आपकी नजर से, तो आपके दो दिमाग वहां बात करते हैं आपसे। देखना कभी, एक दिमाग बोलता है नहीं यार ऐसा मत कर, और एक बोलता है अरे नहीं छोड़ना, सब दुनिया कर रही है। आपने फील किया होगा। तो इनमें से दो में से कौन सा को हम वो करेंगे? जो बोल रहा है नहीं यार नहीं करना चाहिए, अच्छा काम नहीं है, कल को बदनामी हो जाएगी, ये आपका अंतर मन है, अंदर का मन है। और जो बोल रहा है नहीं कर यार कोई नहीं कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने तो किया, वो ऐसा रईस बन गया, वो बहुत सारे चीजें ऐसी सुझाता है आप, और फिर वो ही जीत जाता है। वो होता है बाह्य मन। तो एक होता है बाह्य मन, एक होता है अंतर मन, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। दो माइंड होते हैं हमारे। तो दो माइंड में ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये बहुत चंचल होता है, और सबकॉन्शियस माइंड बहुत भोला होता है। जब हम बोलते हैं लोगों को ड्रीम बनाओ, चिपकाओ, सबको जाके बोलो, तब लोगों की समझ में नहीं आता। और जब धीरे 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 काम बढ़ता है, कुछ लोग ना बोलते हैं, कुछ लोग जब ना बोल देते हैं, तो बंदा यहाँ पे हार के बैठ जाता है। तो आज आपको बताया कि लिस्ट बनाओ, तो लिस्ट बनाओ। उनसे कैसे बात करनी है, फिर ये काम कैसे शुरुआत हो? आज पॉइंट ये था कि हम लोग धनवंतरी में जुड़ गए हैं, लेकिन अब धनवंतरी की शुरुआत कैसे करें? तो पहली शुरुआत क्या हुई? लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। और दूसरी शुरुआत क्या करनी है? उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, हाउस मीटिंग करो, अपने सीनियर अपलाइन को बुलाओ। खुद प्लान नहीं दिखाना है, खुद बोलना नहीं है, खुद बताना नहीं है। क्या बोलना है, क्या बात करनी है फिर? कि भाई साहब, अभी अभी मैंने एक हाल ही में एक काम शुरू किया है जो हेल्थ से रिलेटेड है, और मैं आपसे 1 घंटे का टाइम, फ्री माइंड फ्री टाइम मिलना चाहता हूं। बताइए कब फ्री हैं आप? ऐसे अपॉइंटमेंट लेना है। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि मैडम, अभी अभी मैंने एक काम शुरू किया है जिसमें आप बहुत बढ़िया उसको कर सकते हो, और जो हेल्थ से रिलेटेड है, क्या आप 1 घंटे के लिए कल फ्री हैं? ये तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका यह हो सकता है कि आप कब फ्री हैं? बोले क्या है, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, एक हेल्थ से रिगार्डिंग मैंने एक डॉक्टर साहब को, एक मैडम को बुलाया है अपने घर पे। आपका 1 घंटे का फ्री माइंड फ्री टाइम चाहिए, आप इस समय मेरे घर पे आ जाओ। बोले क्या है फिर भी? वो तो नहीं है, चैन वाला तो नहीं है, मेंबर वाला तो नहीं है। धनवंतरी का डीबी नहीं बताना है जब तक आप पे प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से प्लान बताना नहीं आता तो। और आता है तो फिर बैठो फोल्डर लेके, और उसको फटाफट फटाफट आधा घंटे में बता दो। और यही बात, यही काम करते नहीं है हम लोग। हम क्या करते हैं? धनवंतरी है, गाय के दूध का बना हुआ कैप्सूल है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आप भी खा के देखो, मुझे भी रिजल्ट मिला है, वो कैंसर ठीक हो गया, वो फलाना ठीक हो गया, वो ढिका। अरे क्या यार, आपकी दवाई काम करती है, इसमें नो डाउट। आप आधा अधूरा बता रहे हैं तो भाई नेगेटिव तो जाएगा।
क्योंकि वो कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ बैठेगा और आप पे उसका जवाब नहीं आता। और जब जवाब नहीं आता और वो कोई ना कोई बात पूछ लेता है, जब आप पे जवाब नहीं बनता, तो वो आपको भी नेगेटिव कर देता है। इसका कारण ये है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं मुझे कि सर ऐसा क्यों, बताएं क्यों नहीं, ये तो चोरी हो गई। ऐसे ही बोलते हैं मुझे, तर्क वितर्क करते हैं। देखो, अरे भाई, चोरी क्या कर दी हम लोगों ने? प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में बैठो ना, प्लान सीखो। अगर मर्द हो तो सीखो प्लान। अगर बड़ा काम करना चाहते हो तो सीखो प्लान। अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठो कि मुझे फोल्डर दे, बैठो, सीखो और फिर बताओ। मैं कब मना कर रहा हूं आपको प्लान बताने के लिए? प्रॉपर तरीके से प्लान सीखते नहीं है, फोल्डर लेते नहीं है, और फिर गलती पर गलती करते हैं जाके मार्केट में। क्या करते हैं? धनवंतरी है, एक अभी अभी काम चालू किया है, लाखों रुपए महीना कमा लेगा तू भी, आजा, मैं भी लग गया हूं, तू भी मेरे साथ लग। गड़बड़ 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 गड़बड़। एक अच्छा काम है, आप कर सकते हो, ऐसा काम है, फला टाइम फला जगह पे आ जाओ, दैट्स इट, हो गया इनविटेशन। वो इनविटेशन है, डोंट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन नहीं देना है हमें। एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। हमारे घर में शादी है, बेटी की या बेटा की। हम कार्ड लेके जाते हैं किसी के घर पे, तो क्या हम प्रेजेंटेशन करते हैं? इनविटेशन ही तो देने जाते हैं। कैसे? जब हम कार्ड लेके जाते हैं और हम बोलते हैं, देखिए मैडम, निशी जी, ये मेरे बेटी की शादी है, आपको आना है, और आपको देखो पक्का आना है। तो निशी मैडम क्या बोलती है कि बैठिए सर, डॉक्टर साहब चाय पी के जाना। करता ही है, हर हर व्यक्ति बोलता ही है। तो मैं क्या बोलता हूं? नहीं मैडम, अभी चाय नहीं पीनी है, अभी बहुत काम मुझे करना है, बहुत मुझे कार्ड बांटने हैं, बहुत लोगों के पास जाना है। वो इनविटेशन था, डोंट प्रेजेंटेशन। तो हम चाय पीने बैठते हैं क्या वहां? तो ये ठीक उसी तरह ये भी इनविटेशन है भाई। आप इनविटेशन देने जा रहे हो तो इनविटेशन ही दो, डोंट प्रेजेंटेशन। अगर सफल होना है तो, अगर धनवंतरी में बड़ा काम करना है तो मेरी बात सुनो। मैं सिस्टम का आदमी हूं, मैंने काम किया है और यहां पे सफल हुआ हूं। लोग गलती यही करते हैं कि वहां प्रेजेंटेशन करने बैठ जाते हैं, आधा थोड़ा थोड़ा। अरे नहीं सर, आपको पता नहीं है, अरे वो मेरी बहुत बढ़िया सहेली है, अरे सर वो बहुत बढ़िया मेरा मित्र है, मैं जैसे कहूंगा ऐसे कर लेगा वो, इसलिए मैंने उसको थोड़ा 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 करके बता दिया, मैं उससे झूठ बोल नहीं सकता। अरे झूठ नहीं बोल सकते? झूठ किसने बोला है बोलने के लिए? वो इनविटेशन है, वो प्रेजेंटेशन नहीं है। कैसे? उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सभी लोग सुन रहे हैं क्या? सभी लोग सुन रहे हाँ हैं? जी सर। हाँ ओके। जी, हाँ यस जी सर। Yes, सर। sir. हाँ, यस सर। उपस्थिति यस जाहिर करें यस सभी सर। लोग। यस ओके। सर। यस सर। यस सर। कभी मगर मैं ही भोक रहा हूँ, Yes, यस sir. आप सर। लोग सुन ही ना रहे हो। ओके, सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को। नहीं सर, ऐसा नहीं है, टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, सभी लोग सुन रहे ओके, थैंक आपका यू। टॉपिक सर सुनने वाला है, हमारे ओके, बीच में बोलने वाला नहीं है सर। थैंक यू नहीं, सुनते रहो। अगर कैमरा कोई ऑन कर सकता है तो कैमरा ऑन करके बैठो, अब नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम। जैसे यहाँ हेमलता जी है, कैमरा ऑन करके हैं। निशी जी हैं, कैमरा ऑन करके हैं। अभी देखो बहुत सारे लोगों ने कर लिया, प्रियंका आ गई है, कैमरा ऑन करके आ गई है। कैमरा ऑन करने से क्या होता है? हम अलर्ट होकर सुनते हैं, इसका फायदा ये मिलता है। कैमरा ऑन करने से क्या है कि हम लोग, मुझे दिखते हैं, मुझे हाँ कुछ लोग, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो टॉपिक चल रहा था, कहाँ चल रहा था टॉपिक? टॉपिक ये चल रहा था कि हम लोगों को जब बताते हैं, अरे नहीं सर, वो मेरा खास आदमी है, वो मेरी खास सहेली है, मैंने इसलिए उसको बता दिया। ऐसा नहीं करना है। डोंट प्रेजेंटेशन, वो इनविटेशन है भाई। जब मैं अपनी बेटी का कार्ड लेके जाता हूं शादी का, बेटे का कार्ड लेके जाता हूं शादी का, तो मैं बोलता हूं, देखिए मैडम, आपको आना है। अब क्या हम ऐसा करते हैं? देखिए समझिएगा इस पॉइंट। क्या निशी मैडम,
ये मेरे बेटे की शादी है और आपको आना है। अरे बेटा कहाँ रह गया, जरा इधर आना, देखो ये बेटा है। अरे बेटी कहाँ रह गई, जरा ये देखो, देखो मैडम ये बेटी है। इन दोनों की शादी होगी, यानी उसके घर पे बात कर रहे हो आप, ये समझना इस पॉइंट को। अब अरे पंडित जी कहाँ रह गए, अरे पंडित जी जरा आओ आओ आओ, ओम लोम दोम लोम, पंडित जी करो शादी। देखो देखो मैडम, ऐसे शादी होगी, यानी उसके घर पे शादी रचा रहे हैं हम लोग, वो प्रेजेंटेशन ही तो हो गया ना। देखो ऐसे शादी, ये धनवंतरी है, ये कैप्सूल इमुरिच है, वो भी तो प्रेजेंटेशन किया था आपने, और ये भी प्रेजेंटेशन हो रहा है। देखो जब ऐसी शादी हो, अरे रसगुल्ले वाले कहाँ रह गए, जरा इधर आओ। उसके घर पे उसको मिठाई भी खिला दी, उसके घर पे शादी रचा दी, क्या वो शादी पे आएगा? मेरा सवाल है, मेरे मेरा फटा दिए। सवाल है। उसके घर पे शादी रचा दी, उसको सब कुछ बता दिया, क्या वो शादी में आएगा? नहीं आएगा, दिखाएगा जब ये तो ढंग से। वो नहीं आएगा। वो प्रेजेंटेशन नहीं था, वो इनविटेशन था। आप जब शुरुआत कर रहे हैं, अभी निशा मैडम ने एक सवाल किया था कि सर अभी बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की है, बहुत सारे लीडर ऐसे यहां भी हैं जो अभी नए नए जुड़े हैं धनवंतरी में, तो उनके लिए सवाल है ये कि अभी भी लोग, हम लोग जुड़े हैं, कैसे धनवंतरी को शुरुआत करें। तो पहली शुरुआत क्या हुई, लिस्ट बनाओ, 100 से 150 लोगों की लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाओ। और जब लिस्ट नहीं बनती तो ये बिजनेस काम करता नहीं है। करो अपने उसी काम को जो कर रहे हो। मैं सीधी सच्ची बात बोलता हूं, मैं सिस्टम का आदमी हूं, क्योंकि मेरा मकसद है आप सबको डायमंड बनाना, और मेरा मकसद, ये टारगेट, ये मैं पूरा करके रहूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तो मेरी बातों को मानो, मेरी बातों को समझो। मैं यहां सुपर एक डायमंड बनाऊं, इंडिया में 10 लाख लोगों में से 7वां स्थान, काम किया है। और अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने दिल्ली में किया था, जो लोग दिल्ली आए थे उन्होंने दिल्ली में भी देखा होगा प्रोग्राम। और अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम फिर करने वाला हूं, और अभी एक प्रोग्राम फिर कमांडो ट्रेनिंग हो रही है 1 तारीख को। तो 1 तारीख को कमांडो ट्रेनिंग में आओ सीखने के लिए, वो पूरे 6 से 7 घंटे का सेशन है। अगर बड़ा काम करना है, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ी ऊंचाइयों पे जाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आ जाओ कमांडो ट्रेनिंग में, क्योंकि यहां मैं कमांडो बना रहा हूं। ये बिजनेस जो है, लीडर बनो और लीडर बनाओ का है। ये बिजनेस लीडर बनो लीडर बनाओ का है, खाली दवाई बेचने का नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, दवाई बेचने में लग जाते हैं, बेचू राम बन गए हैं। अरे दवाई बेचो भाई, लेकिन उसी के साथ साथ हम बिजनेस करने भी आए हैं। या जितने भी लोग आए हैं, हम लोग सब पैसा कमाने भी आए हैं। और दुआओं में पैसा मिलता है धनवंतरी में, दुआओं में पैसा मिलता है। अगर किसी की बीमारी दूर होती है तो वो दुआ देता है, बद्दुआ नहीं देता। तो मेरा मकसद ये है कि आप ऐसी गलती ना करें, आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ रहें, जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन बोले वो करो। और करना क्या है कि ये एक अच्छा मौका है, आप कर सकते हो, ऐसा काम है। बस 1 घंटे का फ्री माइंड, फ्री टाइम आपका चाहिए। बताओ कब फ्री हो? वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ पूछेंगे। आपको धनवंतरी का डी भी नहीं बताना है जब तक आप पे पूरा प्लान नहीं आता। अगर बताओगे तो आपका ही बिजनेस खराब होगा। बताने से क्या फायदा, क्या नुकसान है, सुन लो इसका भी मतलब। बताने से क्या नुकसान होगा आपका? बताने से ये नुकसान होगा कि अभी आपने आधा अधूरा उसको बता दिया, और उसने कोई सवाल पूछ लिया, और सवाल पूछते ही उसका जवाब आप पे नहीं आया। और जैसे ही आप अगली बार नेक्स्ट टाइम जाओगे कि भाई अब पूछ, अब क्या सवाल है तेरा, अब मुझ पे पूरा प्लान आ गया है, अब पूछ, तो वो ये बोलेगा कि उस दिन तो तुझ पे बताया नहीं गया था, जा अब छोड़। वो कभी भी आपके बिजनेस में नहीं आएगा। और लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को खराब मत करो।
लोग आपके रॉ मटेरियल हैं। अगर एक बार उसको आधा अधूरा बता दिया, वो दोबारा नहीं सुनेगा। आपको बता दूं, शुरुआत दौर की बात है मेरी। मैं गया था करीबन करीबन 40-45 किलोमीटर दूर। एक व्यक्ति ने मुझे टाइम दिया था। उसने जब टाइम दिया, मैं उसके घर पे पहुंचा। ऋषभ जी, जब उसके घर पे पहुंचा 40-45 किलोमीटर दूर, तो उसने बोला, सर मुझे 15 मिनट में बता दो, मुझे अभी कहीं एकदम अर्जेंट जाना पड़ गया। अब आप होते तो 15 मिनट में बताने बैठ जाते। तो सुनिएगा मेरी कहानी क्या है। मैं सिस्टम का आदमी हूं। तो मैंने उसको ये बोला कि सर कोई बात नहीं, आपको जरूरी काम आ गया है, आप जाइए। मैं गुस्सा नहीं हुआ उससे। सर कोई बात नहीं, आपका मेरा प्लान 15 मिनट में नहीं बताया जाएगा। मुझे कम से कम आपका 1 से 1.5 घंटा फ्री माइंड फ्री टाइम चाहिए। मैं आधा अधूरा प्लान नहीं बता सकता। मेरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है फ्री, तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो सर आप भी जाओ, मैं भी जाऊं, फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और आपको शायद यकीन नहीं आएगा, मैं 45 किलोमीटर दूर से वापस आया था, और उस व्यक्ति ने उसके बाद फिर मुझे टाइम दिया। और उस व्यक्ति ने जब मुझे टाइम दिया, मैं प्रॉपर वे में गया, फिर दोबारा फिर उसको प्लान दिखाना, और उसको अपने बिजनेस में ज्वाइन किया। और वो व्यक्ति आज मेरी टीम में डायमंड है। तो ऐसा नहीं है, सिस्टम काम करता है। हर चीज का एक सिस्टम है। अगर आप सिस्टम को तोड़ोगे, तो सिस्टम आपको उठा के बाहर फेंक देगा। और सिस्टम के साथ काम करोगे, तो सिस्टम आपको ऊंचाई पे पहुंचा देगा। जैसे ही व्यक्ति बैठा, आप 15 मिनट में उसको प्लान दिखाने बैठ जाते हो। नो, उसका फ्री माइंड है ही नहीं, उसके पास फ्री टाइम है ही नहीं। तो आप उसको मत बताओ। 1 घंटे का फ्री माइंड फ्री टाइम होना चाहिए प्रॉपर वे में। हालांकि आप आधा घंटे में प्लान दिखा सकते हो, अगर आपके पास फोल्डर में प्लान आता है तो। तो इसीलिए धनवंतरी में जो शुरुआत करनी है आज आपको, आज मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा लोगों के। जो निशा जी ने सवाल किया था कि हम कैसे धनवंतरी को करें, पहला बता दिया लिस्ट बनाओ, दूसरा बता दिया हाउस मीटिंग लगाओ, और तीसरा बता दिया हर मीटिंग हर प्रोग्राम अटेंड करो, और चौथा बता दिया 100% यूजर भी बनो। यानी सारे प्रोडक्ट हमें धनवंतरी का यूज करना है। अगर टूथपेस्ट लगना है तो धनवंतरी का लगना है, अगर साबुन लगनी है तो धनवंतरी की लगनी है, अगर ग्रीन टी पीनी है तो धनवंतरी की पीनी है। तो सारी चीजें जब ये अपनाते हो आप, तब आप इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। तो अगर किसी लीडर का कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो पूछ सकते हैं, अगर कोई मन में डाउट आ रहा हो। निशा मैडम। निशा जी, पूछिए। किसी का अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो पूछ यस सकते सर। हैं। तो सर ने अभी, सर आपने जो बताया बहुत अच्छे से बताया। यही पॉइंट था कि हम लोग धन्वंतरी को ज्वाइन कर लेते हैं, और करने के बाद बताया भी जाता है, लेकिन हम उस हिसाब से नहीं करते। जैसे कि लिस्ट की बात करें, हम लोग कहते हैं लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल हमें चाहिए, और हम लोग लिस्ट नहीं बनाते, और वो हमारे माइंड में रहती है। और मैं भी यही कहती हूँ कि अगर पेपर पे होती है लिस्ट, तो हम कभी हारते नहीं है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल है। तो आज आपने वो चीज और अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो मुझे लगता है जितने भी न्यू लीडर्स हैं, क्योंकि पुराने लीडर्स नहीं, मैं न्यू लीडर्स से जानना चाहूंगी कि सर ने जो पॉइंट्स बताए, क्या उससे कोई क्वेश्चन निकल के आता है, कोई अभी आपके माइंड में रहा कि और क्या हो सकता है, या हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर हमारे बीच में है, और इसीलिए है कि हमारी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको भी हम सर से डिस्कस करें। कोई भी लीडर जो, क्योंकि देखो प्रॉब्लम उसी को आएगी जो फील्ड में निकलेगा। हम बाहर निकलेंगे वहीं में कोई, और उनके आंसर हम यहाँ पर ले पाएंगे। तो अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन भी होंगे। कोई भी लीडर, कुछ प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करें और सर से बात कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है निशा।
जी, जी वेलकम। पूछिए पूछिए आशा जी, गुड वेलकम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो हम लोग बोलते ही हैं किसी को, तो सबसे पहले क्वेश्चन वो यही करते हैं, ये मेंबर बनाने वाला तो नहीं है? आजकल मेंबर बनाने का ही चल रहा है कि मेंबर बनाओ, एक दूसरे से मिलाओ, मेंबर बनाओ। मार्केटिंग में तो यही होता है। आपका सवाल ये है कि आगे से जब हम बात करते हैं लोगों को, तो यस सर। लोग ये बोलते हैं कि क्या ये मेंबर बनाने वाला काम है, तो इसमें हाँ हम जी, क्या यस जवाब सर। दें? यही सवाल है आपका। यस सर। आई एम राइट? यस सर। आशा जी का ये सवाल है, सभी सुनिएगा, ध्यान देगा, ये मार्केट का क्वेश्चन है। जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं या किसी से बात करते हैं, तो सबसे पहले वो यही सवाल बोलता है कि क्या ये मेंबर बनाने वाला काम है। तो आपको क्या करना है आशा जी? यस सर। आपको क्या करना है? आपको ये पूछना है क्या मतलब। आपको क्या पूछना है, क्या मतलब। क्या मतलब? फिर वो बोलेगा, अरे वही मेंबर वाला, कैसे मतलब। यानी कि सवाल ही जवाब है। समझिएगा इस पॉइंट को। यस। आपको उसका जवाब नहीं देना है। हम क्या करते हैं, हम जवाब देने बैठ जाते हैं। क्या? जैसे उसने सवाल किया, क्या ये मेंबर बनाने वाला काम है? यस। बोले हाँ, ऐसा ही है। ऐसा बोल देते हैं ना। या नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें तो दवाई है। हम उसका जवाब हाँ, देते ऐसे हैं। ऐसे बोल देते हैं। हाँ, उसमें जवाब नहीं देना है उसका। उसको बोलना है क्या मतलब, कैसे मतलब, क्या मतलब, कैसे मतलब, बस। फिर वो बोलेगा, नहीं नहीं समझे नहीं आप। बोले मैं समझ गया या मैं समझ गई। देखिए, धनवंतरी वो चीज नहीं है जो चीज आप सोच रहे हो। शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये वही मेंबर बनाने वाला काम है। और जब मैंने इसका पूरा विस्तार से सुना, प्लान, पूरा प्रेजेंटेशन जब मैंने सुना, तो मुझे लगा कि ये तो धनवंतरी अलग हटके प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको कुछ मेंबर नहीं बना रही। आपको सिर्फ 1 घंटे का फ्री माइंड, फ्री टाइम मुझे देना है। सिर्फ सुनना है, लेना नहीं है, खाना नहीं है, सिर्फ सुनना है। जवाब आ गया आशा जी? हाँ, यस सर। जवाब आ गया सही? यस। आपको पहले क्या करना है, वो बोलेगा क्या ये मेंबर वाला काम है? बोले क्या मतलब। नहीं नहीं, वो वेस्टीज था, एक एमवे था, फलाना था, ठिकाना था, ये था। कैसे मतलब। यानी कि 2-3 बार ऐसे ही बोलना है, क्या मतलब, कैसे मतलब। यस। उसके बाद 2-3 बार के बाद वो ए पे टे जो भी उसके मन में अंदर सवाल है वो सब निकालेगा। अरे मैं भी, या जो कहीं फंसा होगा तो बताएगा, अरे मैं भी फंसा था, मेरा भी इतना पैसा लग गया था, मेरा इतना डूब गया था, मैंने हाँ, भी ये कहते हैं हमने भी ये मैंने काम किया है, मोदी के किया, मैंने भी ये ये काम किया। किया है, कुछ नहीं होता। क्या मतलब, आपको यही बोलना है बस, क्या मतलब, कैसे मतलब अगले को ये लगना चाहिए कि ये कुछ जान ही नहीं पा रहा, इसका मतलब। बोले सर, आपको मैं क्या बताऊं। जब मैंने भी धनवंतरी शुरू किया था, जब मैंने भी ये काम चालू किया था, मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन जब मैंने इसका पूरा प्लान देखा, पूरा प्रेजेंटेशन देखा, तो मुझे लगा कि ये तो वो चीज नहीं है जो हमने अब से पहले कर ली। तो सर मैं आपसे, या मैडम मैं आपसे सिर्फ 1 घंटे का फ्री माइंड, फ्री टाइम मांग रही हूं। सिर्फ आपको सुनना है, करना नहीं है, ना लेना नहीं है, ना खरीदना है। सिर्फ सुनना। क्या मेरे लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है? अब यहां एक सवाल और आ सकता है। क्या सवाल आएगा? यहां एक सवाल आएगा, अरे ऐसे ही बोलते हैं सब लोग, ऐसे ही कहते हैं, आपका भी ऐसा ही होगा। हाँ सर, ये तो बोलते हैं, बोलेंगे ही। आप जो कह रहे हो ना, ऐसे ही होगा, ऐसे ही कहते हैं सब लोग, ये सवाल आ सकता है। तो फिर इसका जवाब क्या देना है? जवाब ये देना है कि देखिए मैडम, मैं आपको कुछ बेचने नहीं आई थी, मैं आपको कुछ देने नहीं आया था। मेरे पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई थी जो हेल्थ से रिगार्डिंग है। मैं सिर्फ आपको इतना चाहता था, इतना चाहती थी कि सिर्फ आप उसके बारे में एक बार सुनो।
सिर्फ सुनने के लिए आपका 1 घंटे का फ्री माइंड, फ्री टाइम मुझे चाहिए। और आप, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं, आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। ऐसा काम है, हमारा मिशन है हेल्दी वेल्दी इंडिया मिशन है, जो लोगों की बीमारियों को दूर कर रहा है, और उसी के साथ साथ पॉकेट की बीमारी भी दूर होती है। बस आपको सुनना है, यानी उसको प्रेरित करना है अपनी बात को सुनाने के लिए, बस दैट्स इट। उसको पूरा प्लान बताने के लिए। अभी ऐसे कई बहुत सारे उदाहरण हैं, जिन लोगों ने मुझे ये बोला, अरे नहीं ऐसा ही होगा, ये तो वही है, ये तो वही चेन सिस्टम है, ये तो वही मेंबर सिस्टम है। अरे चेन बनाना कोई बुरी बात है क्या? हम सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, पैदा भी हुए हैं ना चेन से ही आए हैं। चेन से कैसे हुए हैं? हमारे परदादा पैदा हुए, फिर दादा पैदा हुए, फिर हमारे पापा पैदा हुए, फिर हम पैदा हुए। तो ये भी तो चेन है। अगर चेन ना हो तो साइकिल भी ना चले, और अगर हमारी चेन ना चले तो हम बेचैन रहेंगे। जिसने चेन नहीं बनाई वो बेचैन ही रहेगा हमेशा। तो ये चैन वाला काम नहीं है वैसे तो, पर उसको आप बोल सकते हो, ये जवाब दे सकते हो कि सर ये चैन वाला काम नहीं है। आप सिर्फ सुनिए एक बार, समझिए एक बार, बस ये समझाना है। क्योंकि हमारा चैन वाला मेंबर वाला काम नहीं है, हम लोगों की बीमारियों को दूर कर रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया। तो धनवंतरी दोनों चीज देती है। हम लोग सब यहाँ रिजल्ट के दम पे बैठे हैं, रिजल्ट के दम पे काम कर रहे हैं। अगर रिजल्ट नहीं होता तो डॉक्टर निरंजन भी यहां नहीं होता। आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी कंपनी आई थी शुरुआत में, विदेशी, उस कंपनी में मैंने काम किया था। उसके बाद एक दो कंपनियां और भी देखी, उसके बाद खुद की अपनी कंपनी बना दी, और उसके बाद अपनी कंपनी को बंद करके फिर मैं धनवंतरी में पूरी तरह से फुल फ्लेश आया। तो वैसे ही नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जो कंपनी अपनी चला रहा हूं, मेरी कंपनी में आज नहीं तो कल लोग कल मुझे गाली देंगे। और डॉक्टर निरंजन, अगर तू धनवंतरी में काम करता है, अपनी कंपनी को बंद करके धनवंतरी में काम करता है, तो कल तुझे यहां दुआ मिलेगी, और दुआ के साथ पैसा भी मिलेगा। तो मैंने यहाँ ये डिसीजन लिया कि मुझे दुआ भी चाहिए और मुझे पैसा भी चाहिए, तो कौन सी कंपनी में मिलेगा? तो मुझे धनवंतरी मुझे अच्छी लगी, और धनवंतरी को फिर मैंने फुल टाइम करने का निर्णय ले लिया, और आज फुल टाइम काम करते करते इंडिया का 10 लाख लोगों में से 7वां स्थान बन गया। आशा जी, आशा करता हूं कि आपको का सवाल क्लियर हुआ होगा। यस सर, एक क्लियर हो। तो अब थैंक यू जवाब सर। देना नहीं है, यस। सवाल ही जवाब है। समझिएगा इस पॉइंट को, सवाल ही आपका जवाब है। यानी कि आपको जो आगे बंदा सवाल कर रहा है, तो आपको भी सवाल ही करना है, आंसर नहीं देना है, जब तक वो अपॉइंटमेंट ना दे दे। यानी आपका मकसद ये होना चाहिए कि वो हमारी बात को पूरी तरीके से प्रॉपर वे में पूरे प्लान को सुन ले। यस। ठीक है? और यही बोलना है यस। कि मैं आपको करने के लिए थोड़ी कह रही हूं। उसकी आंखों में आंखें डाल दो, आप गलत काम कर ही नहीं रहे। आप बोल दो ये वो चेन सिस्टम वाला नहीं है, ये मेंबर सिस्टम वाला नहीं है। जब मुझे भी लगा था शुरुआत में ऐसा ही है, लेकिन जब मैंने इसको पूरा देखा, पूरा इसका रूप देखा, तो मैंने देखा कि धनवंतरी तो बिल्कुल अलग हटके चीज है। सिर्फ आपको सुनने के लिए तो बोल रही हूँ, करना नहीं है, सुनना है, लेना नहीं है, सिर्फ सुनना है। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और किसी का कोई सवाल, कोई भी सवाल हो, मन में डाउट आ रहा हो, क्योंकि वी आर लीडर और वी आर फ्रेंड है, सब हम लोग एक दोस्त की तरह काम करते हैं। मैं कोई ना सीनियर हूं, ना मैं अपलाइन हूं, ना मैं डाउनलाइन हूं, मैं हूं हेल्पलाइन। तो हेल्प ले लो। कोई भी मन में डाउट आ रहा है, कोई भी मन में सवाल आ रहा है, पूछो। बस मार्केट में फेल नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर निरंजन कसाना की टीम है, और डॉक्टर निरंजन कसाना कभी किसी का सवाल छोड़ता नहीं है। उसको सफल होना ही पड़ेगा, उसके लीडर को सफल होना ही पड़ेगा यहाँ। जी, निशा मैडम। तो थैंक यू सर। आशा जी का जो क्वेश्चन था बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ।
और मुझे लगता है जितने भी नए लीडर हैं सबको, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, नहीं आए हैं तो आएंगे, और उसका जवाब भी हमें मिला है। तो और कोई लीडर कुछ पूछना चाहे सर से लिस्ट को लेकर के, या धन्वंतरी में आए हैं और कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो, या हम बाहर निकले हैं किसी से हमने बात की हो तो हमारे सामने आया जिसको हमें जवाब लेना बहुत जरूरी है। कोई भी लीडर पूछ सकते हैं, चाहे वो नए हों या पुराने, लेकिन पूछें, क्योंकि यहाँ हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हमें बाहर मार्केट में जब निकलते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या। तो कोई भी लीडर कुछ पूछना चाहे, कहना चाहे आज के सेशन को लेकर के, कोई क्वेश्चन आ रहा हो किसी के माइंड में। निशा जी। वरिंदर कौर जी। हाँ, नए गेस्टों को बुलाओ, नए लोग अभी जो जुड़े हैं, जो ज्वाइन हुए हैं, उनको यस सर। कैसा लगा और क्या उनका क्लियर हुआ और उनको क्या महसूस हो रहा है। यस सर। वरिंदर कौर जी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। आज का सेशन जो सर ने लिया तो कैसा था, मतलब वाकई कुछ हमारे जो डाउट्स थे, हमारी जो प्रॉब्लम्स थे, वो हर किसी के अंदर, जो भी व्यक्ति नया इस धन्वंतरी में कहते हैं हम किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो वहां हमें उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग में। तो आप भी न्यू हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कहीं ना किसी को आती है। तो आज जो सर ने सेशन लिया उससे आपके अंदर माइंड में या दिल में कुछ ना कुछ जो चल रहा होगा उसका सॉल्यूशन मिला है क्या। हाँ जी। हाँ जी मैम, मिला है सोल्यूशन तो। सॉल्यूशन मिला है। सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं वो सारे क्वेश्चंस। ओके, तो हम एक थैंक बात यू मैम, करेंगे। थैंक यू वरिंदर जी। और कोई मन में डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो, कोई सवाल मन में आ रहा हो तो पूछ सकते हो। नो सर, अभी तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। आए तो डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। ओके सर, जरूर। ओके, थैंक यू। तो हमारे बीच में है एक और न्यू लीडर हैं, हेमलता जी। वेलकम हेमलता जी, आप भी। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। नो डाउट सर, नो डाउट मैम, अभी तो कोई डाउट नहीं है, बस अगर कुछ डाउट होगा तो मैं कभी भी फोन कर लूंगी आप दोनों को।